नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह लग्न, सिंह राशि वालों के लिए जो गुरु और शनि की गति में जो परिवर्तन आ रहा है उसका प्रभाव आपके ऊपर क्या रहेगा। देखिए, जब हम गोचर की बात करते हैं तो सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रह है वो है शनि महाराज और उसके बाद गुरु। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। शनि को सबसे महत्वपूर्ण इसलिए कहा मैंने कि इनके कुछ स्पेशल गोचर होते हैं जो चंद्रमा से देखे जाते हैं, जैसे छाड़े साती है, ढैया है, पनौती है, कंटक शनि है, इत्यादि इत्यादि। क्योंकि उसमें कभी कभी थोड़ा बहुत नाम में अंतर है, पर मेनली साढ़े साती, ढैया ये सभी लोग जानते हैं, पनौती भी है और कंटक शनि भी होता है एक। तो शनि बहुत महत्वपूर्ण है, पर इसका मतलब ये नहीं कि शनि अगर आपके नेगेटिव चल रहे हैं तो सबके साथ ही बुरा होता है या सबकी साढ़े साती ही टफ होती है। अक्सर की होती है पर सबकी नहीं होती है, डिपेंडिंग अपॉन जन्म पत्री में शनि की स्थिति कैसी है, राहु केतु की स्थिति कैसी है और जब साढ़े साती आती है उस समय आपकी किस ग्रह की दशा महादशा चल रही है, इस पर डिपेंड करता है। खैर, फिलहाल में हम बात करेंगे गुरु और शनि जो कि पिछले 3-4 महीने से वक्री चल रहे थे। वक्री का मतलब होता है रेट्रोग्रेड, उल्टा जाने वाला, एबनॉर्मल। क्योंकि जो नॉर्मल है वो तो आगे चलते हैं, नॉर्मली पीछे चलना कोई नॉर्मलिटी नहीं है। तो एबनॉर्मल बाधाएं भी है, कहीं ना कहीं आगे की जगह आप पीछे जा रहे हो। तो वो बहुत अच्छी बात है कि ये दो के दो ग्रह जो 3 महीने से ज्यादा से वक्री चल रहे थे अब मार्गी हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, एक तो काम के क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, वर्क, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक जो है वो सभी की, लगभग सभी की, उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज आपको दिखाई देगा। इसके साथ साथ धन के मामले में भी स्थिति सुधरेगी, इकोनॉमिकली भी चीजें बेटरमेंट की तरफ जाएंगी, आपकी भी और सभी की भी। अब सिर्फ आपके मामले में देखें तो फिर आ जाते हैं आपके चार्ट पर कि आपके चार्ट में ये हो रहा है छठे भाव में। ये देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा भाव है, मकर राशि है। ये मकर राशि कालपुरुष की 10वीं राशि है, इसलिए यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। तो मकर राशि में गुरु और शनि जो है बैठे हुए हैं और अब वक्री से मार्गी हो रहे हैं। तो शनि का छठे भाव में गोचर शुभ माना जाता है। ऊपर से अपनी राशि में हो तो बहुत ही बढ़िया। तो क्या करेंगे, अभी 3-4 महीने से किसका रिजल्ट दे रहे थे, वो पिछले भाव का भी दे रहे थे, पनौती का भी रिजल्ट दे रहे थे, एक तरह से बहुत ज्यादा शुभ नहीं थे, पर अब जो है डायरेक्ट हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं। तो फिलहाल में क्या करेंगे, आपकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ावों को कम करेंगे, चीजें थोड़ी स्मूथ कर देंगे, बैलेंस लाएंगे। कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड ले जा सकते हैं, बाहर ले जा सकते हैं, यात्राएं बढ़ेंगी, खर्चा बढ़ेगा, पर वो खर्चा कहीं ना कहीं आपके काम आने वाला है, मतलब अच्छी चीजों में खर्चा होगा यहां से। क्योंकि शनि की दृष्टि जो है 12वें भाव पर भी और गुरु की भी वहां पर दृष्टि है। अब गुरु की दृष्टि वहां पर जा रही है और गुरु एक तो आपकी कुंडली के कारक हैं, एक तरह से पंचमेश है, और पंचमेश की दृष्टि 12वें भाव पर जा रही। तो स्टडी के क्षेत्र में, काम के क्षेत्र में बाहर जाना पड़ सकता है, बाहर आप जा सकते हैं। अगर आपकी जन्म पत्री में भी इस तरह के योग हैं कि व्यक्ति अब्रॉड जाके एजुकेशन प्राप्त करेगा या वहां रहेगा, तो उसकी पॉसिबिलिटी जो है गुरु बढ़ाने वाले हैं, बढ़ा रहे हैं, गुरु शनि दोनों ही मिलकर। क्योंकि ये जो दृष्टि है दोनों की ही है। शनि की दृष्टियों को मैंने नीले रंग से दिखाया, देखिए यहाँ पर है, अष्टम भाव पर है, 12वें भाव पर है और तृतीय भाव पर है। और जो गुरु की दृष्टियां हैं वो रेड कलर का जो स्टार है उससे है, तो 10वें भाव पर, 12वें भाव पर और आपके धन के भाव पर, द्वितीय भाव पर है। तो ये चूंकि यहाँ पर दोनों की दृष्टियां हैं तो फॉरेन लैंड, फॉरेन कल्चर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आश्रम, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, अकेलापन, जेल, हॉस्पिटल, इन सब का कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट लाइफ में आएगा, ये लाएंगे दोनों ग्रह। इसके साथ साथ शनि की बात करी तो ट्रांसफॉर्मेशन को कम करेंगे, चीज़ों को बदलाव, थोड़ा सा ठहराव लाएंगे लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ बढ़ाएंगे। मैरिज लाइफ के लिए कहो तो बहुत ग्रेट नहीं है, पर हाँ लाइफ में जो काम है वो बढ़ेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेंगी और हार्डवर्क, मेहनत, डिसिप्लिन जो होगी वो बहुत ज़रूरी है। शनि जहाँ भी बैठते हैं, जहाँ पे भी दृष्टि डालते हैं, वहाँ पर जो अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत, डिसिप्लिन और आपका कहोगे टाइम टेबल, चीज़ें
वो तो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता, तभी रिजल्ट देते हैं वो। अच्छे हों तब भी मेहनत करा के ही देते हैं। शनि, इसके साथ साथ शनि को श्रद्धा से भी ज़्यादा, श्रद्धा को आप गुरु से ज़्यादा जोड़ें। शनि को सेवा, कर्म प्रधान है। अच्छे कर्म करना, अपने से वृद्ध लोगों की रेस्पेक्ट, जो बड़े बूढ़े हैं उनकी रेस्पेक्ट, कमज़ोर लोग हैं, ऐसे लोग जो थोड़ा सा मेन स्ट्रीम से हट गए हैं, या तो गरीबी की वजह से या उनके शरीर में कोई दोष है उसकी वजह से, बहुत ओल्ड हो गए हैं, थोड़े से मेन स्ट्रीम से अलग हो गए हैं, तो उनका ख्याल रखना और उनकी केयर करना, इससे शनि अच्छा रिजल्ट देते हैं। नौकर चाकर जो है उनके साथ भी ऑनेस्टी रखना, उनके किसी जैसे उनका कोई पैसा बनता है तो उसको पूर्णतः देना, काम लेना वो अलग बात है, पर उनके साथ जो उनका पैसा बनता है उसको पूर्णतः देना, उससे शनि आपके अच्छे रहते हैं। शनि की जो लास्ट दृष्टि है वो आपके तृतीय भाव पर पड़ेगी, जो पराक्रम मेहनत को बढ़ाएगी, घटाएगी नहीं, पर हाँ उससे आपको लाभ होगा। पराक्रम, मेहनत, यात्राएं, ट्रेवल, सेल्फ एक्सप्रेशन, आपको थोड़ा सा पराक्रम ज़्यादा ही करना पड़ेगा, पर उससे आपको लाभ होगा। और पराक्रम करने में के लिए क्या करना है, शनि की चीज़ों को अपनाना है, प्रैक्टिकलिटी, हार्ड वर्क, प्लानिंग, डिसिप्लिन, और शनि की नेगेटिव चीज़ों से बचना है, जैसे पैसिमिज्म है, आलस्य है, नशा है, तो शनि की नेगेटिव है, सौरो है, इन सब से दूर रहना है। तो दोनों ही क्वालिटी को आपको ध्यान में रखना है। गुरु की बात करें तो गुरु की दसम भाव पर है, कार्य बढ़ेगा, कार्य में परिवर्तन भी हो सकता है, चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है, और कार्य में हौच पौच रहेगी। गुरु की दसम भाव पर दृष्टि कार्य को बढ़ाती जरूर है, पर ऐसा नहीं कि वो इजीनेस लाएगी। गुरु की दृष्टि भी 12वें भाव पर, दोनों की दृष्टियों की हमने बात कर चुके हैं, और धन के भाव पर जो गुरु की दृष्टि है वो बिल्कुल शुभ है। कहीं ना कहीं कार्य बढ़ेगा, मेहनत बढ़ेगा, अगर आप अपना जो हमने सारी बातें कही हैं, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, टाइम टेबल, अपने आप को एक्सप्रेस करना, ये सब चीज़ें करते हैं तो धन आ सकता है। पैसे के मामले में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है 3-4 महीने के बाद। और इसका कारण क्या है कि शनि आपके लिए पॉजिटिव है, पहले तो ऊपर से गुरु और आ गए तो शनि और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो गए। अब ऐसे में अगर जन्म कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत है, शनि की स्थिति अच्छी है, तब तो आपको ऐसे ही रिजल्ट आएंगे। पर अगर ऐसा नहीं है कि शनि की स्थिति मजबूत नहीं है, या किसी ऐसे ग्रह की दशा महादशा चल रही है जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, या खुद कुंडली में ही उतना दम नहीं है, तो हमारे कहने के बाद भी ये सब कि भाई अच्छा होगा, ऐसा कुछ होगा नहीं। ऐसा इसलिए नहीं होता कि कुंडली में ही लग्नेश ही ठीक नहीं है, भाग्येश ही दुर्बल है, मतलब भाग्य कम है, तो ऐसे में फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट करोगे तब थोड़ा सा रिजल्ट आता है। आता तो तब भी है, फिर आपको अपनी किस्मत खुद ही लिखनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा एफर्ट करके फिर भी रिजल्ट लिया जा सकता है, पर ऐसे नहीं होगा, ये बात है। अगर आपके गुरु और शनि कमज़ोर हैं बाय चांस और अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो गुरु के लिए अपने गुरुओं की इज्जत करें, रेस्पेक्ट रखें दूसरों के प्रति, पॉजिटिविटी लाइफ में रखें, होपफुल रहें। गुरुवार के दिन मंदिर आदि जा सकते हैं, वहाँ पे कोई सेवा या वहाँ पे कोई हेल्प आप करा सकते हैं। अपने से बड़ों के लिए रेस्पेक्ट दोनों के लिए रखना है, गुरु हो या शनि हो। गुरु बच्चों को भी दिखाते हैं, क्रिएटिविटी को भी दिखाते हैं। गुरु कहीं ना कहीं हमारे अंदर की काइंडनेस, होपफुलनेस, ये सब गुण हैं, इन सबको अपनाना भी जरूरी। इसके साथ साथ आप ओम ग्राम ग्रीम गुरुम सह गुरुवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवा, इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। नहाने के पानी में हल्दी, केसर आदि का यूज कर सकते हैं, केसर का तिलक आदि लगा सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन, प्रार्थना के साथ साथ ये दोनों के लिए ही अच्छा है। शनि क्या है? शनि मेनली कर्म प्रधान है, हार्ड वर्क, मेहनत, प्रैक्टिकलिटी। इसके साथ साथ शनि की नेगेटिव चीजों को आपको हटाना है। नेगेटिव मतलब पेसिमिज्म। आगे जब प्लानिंग बनाते हैं आप उसको, तो ऑप्टिमिस्टिज्म इज बेटर, ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कई बार कमाल होता है लाइफ में, जो आपको लग रहा है जो असंभव है वो भी संभव हो जाता है। एक्चुअली सत्य तो यही है कि आपको अपनी शक्ति का एहसास ही जब होता है जब आप थोड़ा सा अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और ट्राई करते हैं। अन्यथा आपको ऐसा लग सकता है कि जैसा भाई ये तो असंभव है, मुझसे नहीं हो पाएगा। हालांकि आपसे हो सकता है, क्योंकि आप उस एरिया में नहीं है, क्योंकि आपने वो कभी ट्राई नहीं किया, ना ही आपको कुछ बताने समझाने वाला है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे। वो व्यक्ति कर रहा है, मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो ये नहीं आता, मुझे तो वो नहीं आता। पर जब आप वहां जाएंगे, 2-4 बार फेल होंगे और थोड़ा थोड़ा चांस लेंगे, बहुत बड़ा नहीं, तो जब वो चीजें आपको आ जाएंगी तो हो सकता है आप उससे भी बेहतर कर जाओ।
जिसको आप सोच रहे हो कि भाई ये कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, तो फिर ये गुरु से आती हैं ये चीज़ें। इसके साथ साथ प्रैक्टिकलिटी, हार्ड वर्क, मेहनत, ये शनि की रेमेडीज हैं। तो इन कार्मिक रेमेडीज को भी अपनाना जरूरी है। बाकी शनि के लिए हनुमान जी और माता काली की पूजा करना, बाकी जो नौकर वोकर हैं, गरीब लोग हैं, उनकी सहायता करना, मरघट आदि में हेल्प करना, क्योंकि शनि को हम मृत्यु से भी जोड़ते हैं, शनि को समय से जोड़ते हैं। तो घड़ी आदियों का दान करना, घड़ी आपके घर में बंद नहीं होनी चाहिए। शनि साफ सफाई से भी जुड़े हैं, घर में साफ सफाई होना जरूरी है, शरीर की भी साफ सफाई करना जरूरी है। शुक्र के साथ साथ शनि भी इससे जुड़े हैं। मलिनता उनका एक नेगेटिव गुण है। शनि अगर किसी के नेगेटिव हो तो व्यक्ति गंदा रहता है, गंदे कपड़े पहनता है, उस पर उसका ज्यादा ध्यान नहीं जाता है। एक तो वैराग्य की वजह से होता है, एक लापरवाही की वजह से होता है, दो अलग चीज हैं। समय, भाग्य और हर एक वक्त, हर एक जो वाक्य है ना, उसकी जो परिभाषा है वो पत्थर की तरह नहीं है। जैसे आपने सुना होगा अहिंसा परमो धर्म, सभी ने सुना है। सत्य ही ईश्वर है, ये वाक्य हैं, महावाक्य हैं। पर यहां तक कि ये भी पूर्णतः सत्य नहीं है। अगर जो व्यक्ति किसी की रक्षा कर रहा है, उस पर उसका दायित्व है, अपने देश की रक्षा कर रहा है और अपने परिवार की रक्षा कर रहा है, और वो समय हो सकता है जब उसको अहिंसा छोड़ देनी है और शायद हिंसा भी करनी पड़े, वो हिंसा उस समय अहिंसा ही है। किसी ने प्रण लिया हुआ है कि मुझे सत्य ही बोलना है और सत्य ही बोल रहा है, और सत्य है भी बहुत बड़ी चीज, सत्यम शिवम सुंदरम, ये तो गाना है पर सत्य है। सत्य को बहुत धर्मों में से बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है सत्य को, पर ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि वो सत्य असत्य हो और उस कंडीशन में वो असत्य सत्य से कहीं ज़्यादा आगे निकल जाए। जैसे कि एक मुनि थे, उन्होंने प्रण लिया था इसी तरह कि वो सत्य बोलेंगे, सत्य का ही पालन किया, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। जब सत्य के पथ पर रहते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्ट्रेंथ हमको मिलती है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें फेस भी करते हैं। पर एक दिन की बात है, अपनी तपस्या में लीन थे तो वहाँ से कुछ स्त्रियाँ, कुछ बच्चे भागते हुए जा रहे थे और छुप गए कहीं जाके, कि उनके पीछे डाकू थे। उन्होंने उनको देख लिया था, तो वो डाकू आए, उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ, आपने देखा कोई ऐसे करके? तो उन्होंने बता दिया, क्योंकि उन्होंने जीवन भर सत्य का ही पालन किया था। बता दिया कि वो सो गए। उन्होंने वहां जाके उनको मार दिया। फिर मृत्यु के बाद क्या हुआ, उनको फिर नरक में डाला गया। उनसे फिर यमराज से यही बात हुई। ये स्टोरी है, समझने के लिए, स्टोरी भी नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक कथा है, जीवन कथा, कि क्यों ऐसा हुआ। तब यमराज उससे बोलते हैं कि वाक्यों को आप लिटरली नहीं ले सकते। जब हम ये भी कहते हैं ना कि ईश्वर एक है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो कोई एक है, कहीं बाहर बैठा है, ऊपर बैठा है। ये समझने वाली बात है। खैर, ये रेमेडी किसकी है? दोनों की है, गुरु और शनि दोनों की ही रेमेडी है। गुरु की ये थोड़ी सी ज्यादा है, ज्ञान की जो बात आती है वो गुरु की तरफ जाती है, जो कर्म की बात आती है वो शनि की तरफ आती है। प्रैक्टिकल रेमेडीज हैं, उनको भी जीवन में उतारिए। अगर आपको अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, फेसबुक का, तो आप फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।